हेलो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के नोट्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फाइनली हम आ चुके हैं अंतिम यूनिट पर और सभी मैंने यूनिट आपके क्लियर करा दिए। सभी में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने पीडीएफ विद पीडीएफ के प्रोवाइड करा दिया। यूट्यूब पर आपको प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो क्रमबद्ध वीडियो मिल जाएंगी और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे अंतिम यूनिट पर आ चुके हैं जिसका लास्ट चैप्टर का नाम था संश्लेषित रंजक। इससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इससे रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको क्रिया यानी कि आपको स्ट्रक्चर लिखना होता है और उसके उपयोग लिखने थे। कोई भी आपका यौगिक होगा उससे रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो इन क्वेश्चनों को जरूर बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यही क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट इन्हें नोट करके लिख लीजिए। तो हम अंतिम यूनिट पर आ चुके हैं, तो देख लेते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि थैलीन रंजक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो गाइज़ मैं एक आपको सजेशन करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के सारे आपके जो यूनिट थे वो मैंने सारे क्लियर करा दिए हैं। इसके बाद आप फिजिक्स या मैथ का लेकर आएंगे क्रमबद्ध। इससे पहले मैं आपको जो केमिस्ट्री का मैंने आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए, इससे पहले मैं इसके बाद अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जिससे आपके अति लघु क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और जिससे जिनके एग्ज़ाम ऑब्जेक्ट टाइप होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे अभी इसका वीडियो के बाद आप सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं। थैलीन रंजक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। थैलीन रंजक की डेफिनेशन आपको लिख देनी है, थोड़ा डिटेल इसके बारे में क्या है। तो ये चीज़ मैंने आपको लिख के दी है, यहाँ से आप आसानी से लिख पाएंगे। तो देखिए, थैलीन वो पदार्थ होते हैं जो कि सांद्र H2SO4 या ZnCl2 जैसे निर्जलीकरण की उपस्थिति में थैलेक्स एनहाइड्राइड को फिनॉल के साथ संघनित करने पर बनते हैं। इस वर्ग के रंजकों का उपयोग सूचकों के रूप में किया जाता है। उदाहरणता मैंने लिख दिया है, फ्लोरेसीन, फिनोल्फ्थलीन, इयोसीन आदि इस प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे चलते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का संश्लेषण कीजिए। संश्लेषण यानी आपको क्रियाविधि लिखनी है और इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, एलिजरीन और एलिजीन रंजक और क्रिस्टल वायलेट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है एलिजरीन रंजक और इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, और इसको भी आपको नोट करके याद कर लेना है। ठीक, इसके बाद लिखने के बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ पे आपका एंथ्राक्विनोन है और सिल्वर लवर्ट है ये। तो यहाँ पे आपकी इस प्रकार से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे आपका एलिजरीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट क्रिया कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट डाल देते हैं, क्रिस्टल वायलेट। इसका भाई आपको कुछ लिखने की डिटेल लिखने के बाद आपका कोई स्ट्रक्चर बनाना है, किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, तो वो क्रिया पूरी लिखनी होती है। तो क्रिया करने के बाद यहाँ पे आपका फाइनली यहाँ पे वह क्रिस्टल वायलेट बन जाता है। ये भी थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन याद करना इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप बीएससी में आ चुके हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप ये नहीं याद कर लीजिए किस प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ से आप पीडीएफ इसकी भी प्रोवाइड कर पाएंगे ओनली टेलीग्राम चैनल पर। ठीक, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे दर्शाओगे कि एलिजरीन में 2 OH समूह उपस्थित होते हैं। जो अभी मैंने आपका स्ट्रक्चर बताया था एलिजरीन, वहाँ पे ऊपर एलिजरीन का देखिए, ये जो रहा है आपका एलिजरीन का, इसमें जो आपके जो OH समूह होते हैं वो 2 हैं। ठीक, यहाँ पे तो वही पूछा है, 2 OH होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ पूछा है कि 2 OH समूह आर्थो स्थिति पर होते हैं, तो ये क्वेश्चन आया। तो यहाँ पे हम मैं देख पढ़ के बता दूँ तो इसमें क्या स्थिति होती है। एथिल एनहाइड्राइड व कैटिकॉल के मिश्रण को शांत H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एलिजरीन प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एलिजरीन में 2 OH समूह आर्थो स्थिति पर होते हैं। तो ये इतना लिख देना है आपको, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते आगे क्वेश्चन पर। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे जो है, मेथिल ऑरेंज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है, मेथिल ऑरेंज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी के पूछा है, तो यहाँ पे आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है और इसकी क्रिया भी लिखनी है, किस प्रकार से हम मेथिल ऑरेंज प्राप्त करते हैं, और इसके गोल्ड और उपयोग भी लिख देंगे। तो ये इसकी टिप्पणी पर डिटेल के बारे में, इस
तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे मेथल ऑरेंज हाइड्रोजन डालने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, फिर यहाँ पे क्रिया लिखनी है जिससे हमें मेथल ऑरेंज प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मेथल ऑरेंज प्राप्त कर लिया है और इसके बाद इसके मैंने गुण लिख दिए हैं। यहाँ पे गुण लिखे हैं, गुण क्या है वो भी आप पढ़ के नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे आगे चलते हैं। यहाँ मैंने उपयोग भी लिख दिए हैं, उपयोग भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, ओनली अगर उपयोग पूछे तो उपयोग लिखना है। यहाँ पे अगर आपको गुण भी पूछा है तो गुण भी लिख दीजिए। अगर टिप्पणी पूछे तो आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांगो रेड रंजक बनाने की विधि रंग एवं उपयोग लिखी। तो ये क्वेश्चन आएगा, विधि लिखना है और उपयोग लिखना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कांगो रेड हेडिंग डालने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है और इसकी क्रियाविधि लिखनी है। देखिए जो आज मैंने एरो लगाया है वो आप यहाँ पे इसके आगे, ये जो है इसके आगे भी लगाएंगे तो भी, क्योंकि यहाँ पे पेज नहीं बच रहा था तो मैंने इधर लगा दिया। ठीक, एरो के निशान कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ पर भी लगा दीजिए, इसके बाद ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, यहाँ से भी आगे आप लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो मैंने लगाया ये भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस क्रिया के बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो मैंने यहाँ ये जोड़ा है, फिर इसके बाद ना, फिर इतना जोड़ने के बाद इसको क्रिया मैंने कराई युग्मन, तो यहाँ पे HCl 2HCl निकल जाता है। 2HCl जो माइनस का यहाँ पे लिखा है मैंने, ये चीज़ आप इसमें भी प्लस करके लिख सकते हैं 2HCl। ठीक, चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे और इसमें ऐड करके लिखेंगे 2 प्लस करके, ये चीज़ निकलती है। ठीक, इस प्रकार से आप क्रिया लिखने के बाद आपका इसके गुण और उपयोग लिख देना है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल के यहाँ पे लिख दिया, आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे भी लिखते हैं, देखिए मैकेलाइट ग्रीन क्रिस्टल वायलेट रंजकों के बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेलाइट हेडिंग डालने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, तो मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिए। ठीक, और इसके बाद लिखने के बाद आगे जाते हैं, इसका आपको क्रियाविधि लिखनी है, किस प्रकार से हम इसे प्राप्त करते हैं। बेंजल्डिहाइड और प्लस डाई मैथिल एनिलीन की क्रिया शांत एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमारा ये प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड डाई मैथिल एनिलीन, ये प्राप्त होता है। इसके बाद आपको PbO2 के साथ ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीकरण करेंगे तो आपका या Mn मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड यानी MnO2 के साथ भी इसकी क्रिया कराएंगे या PbO2 की, तो ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है रंगीन ल्यूको। ठीक, यहाँ पे रंगीन ल्यूको बनता है। फिर इसका हम यहाँ पे ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा मैलेकाइट ग्रीन बन जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका H2O निकल जाता है, जल निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये मैलेकाइट ग्रीन बन जाता है। ठीक, आगे इसके लिख देने आपको गुण और उपयोग, ये तो लिखें, आप नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर फिनोप्थिलीन और फ्लोरेसीन वे रंजकों के बनाने की विधि तथा उपयोग लिखी। इसकी विधि लिखनी है और उपयोग लिखनी है। पहले मैंने फिनोप्थिलीन हेडिंग डाल दिए, इसके बाद आपको इसकी डिटेल लिखनी है कि ये क्या है। ये एक थैलिन रंजक है, इसे शांत H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड का एक अणु को फिनॉल के साथ, फिनॉल यानी फिनॉल के 2 अणु लेंगे के साथ संघनित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ये स्ट्रक्चर ले लिए। यहाँ पे मैंने फिनॉल के 2 अणु लिए, ये देखो फिनॉल के मैंने 2 अणु लिए, एक ये है फिनॉल, एक ये है फिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे मैंने फिनॉल के 2 अणु ले लिए हैं और यहाँ पे शांत H2SO4 के साथ 20 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री यानी 12 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो हमारा ये प्राप्त होता है फिनोप्थिलीन। ठीक, यहाँ पे ये रंगीन प्राप्त होती है। इसके बाद इसके हमें उपयोग लिख देने हैं, तो यहाँ पे उपयोग भी पूछे थे। ठीक, इसका किसमें उपयोग किया जाता है। यह उपयोग अम्लक्षार अनुमापन के सूचक के रूप में किया जाता है। अम्लक्षार का जो हमारा जो उपयोग था वो मैंने लिख दिया। इसके बाद रहता है फ्लोरेसीन। ठीक, फ्लोरेसीन हेडिंग डाल के आपको इसके बारे में लिखना है। ये क्या है, यह एक थैलिन रंजक है, इसे शांत H2SO4 की उपस्थिति में फिथैलिक एनहाइड्राइड का एक अणु और रिसार्सिनॉल के 2 अणु के साथ संघनित करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया किस प्रकार से इसे प्राप्त किया गया है, तो यहाँ पे फ्लोरेसीन प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है इसका उपयोग भी लिख देंगे। यहाँ पे उपयोग मैंने लिख दिए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और यहाँ पे कंप्लीट पूरी तरह ये पूरा आपका केमिस्ट्री का जो आपका
सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे। आप एक बार सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए, जहाँ पर भी मैंने बताया हर जगह नोट करके लिख लीजिएगा। या आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ PDF ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको क्रमबद्ध आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें सभी वीडियो आपको क्रमबद्ध वहाँ देखने को मिलेंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड सब यूनिट वहाँ पे आपको मिलेगी। हर चैप्टर को अच्छे से समझाया है, तो वहाँ पे आप सभी क्वेश्चन के आंसर लिखें जो भी इंपॉर्टेंट थे, तो सभी को एक बार नोट करके लिख लीजिए। 100% गारंटी दे रहा हूँ आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर इन प्रश्नों को एक बार आप पढ़ लेते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड यहाँ आपको वीडियो मिल जाती हैं। तो आई होप वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।